उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो बीजेपी से अलग होकर काफी जोश में थे कि अब अगले 25 सालों तक वो सत्ता में रहेंगे, अब वो समझ गए हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी। उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ चिपके हुए थे, वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते दिख रहे हैं। हार के बाद उद्धव सेना को हिंदुत्व की ताकत समझ आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं। दर्शकों, अब अचानक उद्धव सेना के नेताओं की भाषा बदल गई है। संजय राउत ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग हो सकती है। वहीं दादर हनुमान मंदिर मामले पर भी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे खुलकर बोल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे बस इसलिए कांग्रेस के साथ चले गए थे क्योंकि उन लोगों ने उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया था। उद्धव भी सिर्फ सीएम बनने के लालच में पहुंच गए थे उन लोगों के साथ जिसके प्रबल मुखर विरोधी रहे थे बाला साहब ठाकरे। अक्सर वो कहते थे कि अगर हम कांग्रेस या शरद पवार के साथ गए तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, लेकिन उनके पुत्र तो सत्ता मोह में चले गए कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से वो उद्धव बाला साहब ठाकरे कहीं के नहीं रह गए। और जब महाराष्ट्र की जनता ने उखाड़ फेंका तो उन्हें अब हिंदुत्व की याद आ गई है, क्योंकि वो ये बात जान गए हैं कि अगर हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं रहे तो जनता उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रही है। उद्धव ठाकरे के नेता समझ गए हैं कि हिंदुत्व को छोड़ने से उन्हें कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में अब फिर से हिंदू वोट के लिए उद्धव ठाकरे पलटी मारते दिख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में ठाकरे गुट के नेताओं ने मंदिर को बचाने की बात की, बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर विवाद उठाया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विवाद खड़ा किया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बीजेपी पर हमला किया। अब पार्टी ने कल्याण के दुर्गारी किले पर स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया है, जहां एक हिंदू मंदिर और मस्जिद है। कल्याण का दुर्गारी किला हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई दशकों से विवाद का कारण रहा है। 1967 में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने किले पर भगवा ध्वज फहराया था। जब शिवसेना 1966 में बनी तो पार्टी ने स्थानीयता पर ध्यान देना शुरू किया और बाल ठाकरे का किले पर यह विरोध हिंदुत्व को मजबूत देने वाली पहली बड़ी कार्रवाई थी। हाल ही में कल्याण की एक अदालत ने लगभग 50 साल पुराने इस कानूनी विवाद का समाधान करते हुए दुर्गारी किले के अंदर स्थित मस्जिद के मालिकाना हक का दावा करने वाले मुस्लिम ट्रस्ट का मुकदमा खारिज कर दिया और महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद अब शिवसेना यूबीटी ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने संस्थापक बाला साहब ठाकरे के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किले का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रहे। शिवसेना यूबीटी द्वारा पोस्ट कर लिखा गया है कि कल्याण अदालत का ऐतिहासिक निर्णय ये उस आंदोलन की सफलता है जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था। वहीं शिवसेना यूबीटी के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है कि आखिरकार उन्हें एहसास हो गया कि ये ईवीएम नहीं है। उम्मीद है कि संजय राउत समझेंगे। अब समय आ गया है कि अहिब सेना भाजपा या शिंदे में विलय हो जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को मुसलमानों की पार्टी के रूप में दिखाया था, ये कहते हुए कि पार्टी मुसलमानों के वोटों की वजह से ही सीटें जीत पाई थी। विधानसभा चुनाव में इस कारण पार्टी को नुकसान हुआ। अब जब मुंबई में नगर निगम चुनाव जल्द हो सकते हैं, पार्टी जानती है कि वो मुस्लिम लीग की छवि के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती। ये चुनाव पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए पलटी मार रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने तो अपनी वैचारिक धरोहर को पूरी तरह से त्याग दिया था, लेकिन अब वोट के लिए उन्हें हिंदुत्व की याद आ रही है। लेकिन अब उद्धव सेना एक्सपोज हो गई है कि सिर्फ वोट के लिए उन्हें हिंदुत्व की याद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।